हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज मैं आया हूं फिर एक हिस्ट्री की नई वीडियो के साथ में, जिस वीडियो में मैं आज आपको मुगलों की धार्मिक नीति के विषय में पढ़ाऊंगा। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगलों की धार्मिक नीति। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं भाई, किस मुगलों ने क्या धार्मिक नीति को भारत में अपनाया, और जो फिर वो जो नीति है उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो रहने वाली है ये, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों, मुगलों की धार्मिक नीति। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, जबरदस्त क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, मुगलों का धार्मिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो बोर्ड पर लिखा हुआ है मुगलों का धार्मिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहला मुगल बादशाह कौन हुए, तो वो हुए बाबर। बाबर जो थे वो एक उदारवादी था, उदार था उसका धार्मिक दृष्टिकोण। वो अलग बात है, तो वो उदार था। बाबर जो है सबसे पहले मुगल बादशाह हुए हैं और वो धार्मिक दृष्टिकोण में उदार था। वो अलग बात है कि उसने 1527 में खानबा के युद्ध में राणा सांगा से होने वाले युद्ध को जिहाद का नाम दिया था, यानी धर्म युद्ध का नाम दिया था, यानी इस्लाम खतरे में है ये कहा था। वो अलग बात है, लेकिन था वो उदार। ठीक है, ठीक है। वो उसके देखिए, उस युद्ध को जिहाद का नाम देना उसकी राजनीतिक मजबूरी थी, वो उसे युद्ध जीतना था और इस प्रकार अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाना था और उनके अंदर स्वामी भक्ति और अपने उनके लिए उनके अंदर उन्हें प्रोत्साहित करना था, इसलिए उसने ऐसा किया था। लेकिन वो जो आंतरिक रूप से देखा जाए तो वो उदार था। उसके बाद दूसरा जो शासक हुआ है वो है हुमायूं। तो उसका बेटा जो है वो हुमायूं हुआ बाबर का। बाबर की मृत्यु हो गई तो हुमायूं बना। हुमायूं भी उदार था। क्यों उदार था? क्योंकि देखिए, उसके समय में जो शासन के प्रमुख पद थे, उदार का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सभी धर्मों को समान तवज्जो दे, सबको शासन में स्थान दे, शासन में सबको प्रतिभागी बनाए और सबको समान तवज्जो दे, और अपने धर्म को यानी राजधर्म उन लोगों पर ना थोपे, जो राजा का स्वयं का धर्म है वो उन प्रजा पर ना थोपे। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं उदार। तो उदार का मतलब होता है लिबरल। लिबरल एक ऐसा राजा होता है जो उसके लिए जो धर्म है वो उसका धर्म में सब सारे धर्मों को वो अपने शासनकाल में समान तवज्जो देता है, समान उनका सम्मान करता है सभी धर्मों का। तो ऐसे शासक के को उदार कहा जाता है, लिबरल। और सारे धर्मों को बढ़ने और बढ़ने का, वृद्धि करने का उसमें पूरा अधिकार होता है। तो ऐसे धर्मों, ऐसे दृष्टिकोण को उदार दृष्टिकोण कहा जाता है। यानी हुमायूं जो था एक उदार दृष्टिकोण था, क्योंकि उसके शासन में हम देखते हैं तो हुमायूं के शासन में शिया मुसलमान भी, या शिया मुसलमान का एग्जाम्पल लूँ तो देखिए बैरम खान। तो बैरम खान कौन था? बैरम खान उसका एक स्वामी भक्त निष्ठावान सरदार था, और बैरम खान जो था वो शिया था और हुमायूं सुन्नी था। उसके बावजूद भी उसके दरबार में था तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वो सबको बराबर था, उसके लिए इमैटेरियल था धर्म, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको। तो इसने यानी उसने शिया मुसलमान, बैरम खान बहुत नज़दीकी था हुमायूं के, तो यानी वो उदार था। ठीक है, उसके बाद बात की हमने अकबर की। तो अकबर जो हुआ है, अकबर, क्योंकि अकबर को अपनी धार्मिक नीति के लिए जाना जाता है, क्योंकि उसने बड़ी उदारता के चरम को छुआ। उसने किस प्रकार किसी के भी धर्म में, अपने सरदारों के, अपने दरबारियों के धर्म में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, उन पर अपना ज़बरदस्ती अपना इस्लाम धर्म उन पर नहीं थोपा। तो इसलिए याद किया जाता है अकबर को। तो अकबर जो है, अकबर के धर्म को अगर हम समझे, अकबर के धार्मिक दृष्टिकोण को अगर हम समझे तो उसके लिए हमें अकबर के पूरे शासनकाल को 3 चरणों में बांटना होगा। तो देखिए, 3 चरण में जो प्रथम चरण है वो 1556 से लेकर जब वो शासक बना उसके बाद 1574 तक का पहला चरण है, जिसमें हमें ये देखना होगा कि अकबर ने कैसी नीति इसमें अपनाई। तो देखिए, जो पहला चरण है ना, अकबर जो था, अकबर उदार था। सबसे पहले तो मैं लिखता हूं यहां उदार था, यानी उदारवादी शासक था। उसने किसी भी अपने सरदार पर, किसी भी अपने दरबारी पर, किसी भी अपने प्रजा पर इस्लाम जबरदस्ती नहीं थोपा और उन्हें उनका धर्म मानने दिया, और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उन पर जबरदस्ती कोई पाबंदियां नहीं लगाई, उनके मंदिरों को नहीं तोड़ा। उसने तो मतलब चरम को छुआ है अकबर ने, और अकबर को याद किया जाता है एक उदारवादी शासक के रूप में। तो देखिए, अगर हम अकबर की बात करें, अकबर के पूरे शासनकाल को देखें तो 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण क्या है? ये 1556 से लेकर 1574 तक का समय है। इसमें क्या किया अकबर ने? अकबर में इस समय में पूरी उदारवादी चरम पर थी। जैसे उसने क्या किया, सबसे पहले 1562 में अकबर ने इस टाइम पर दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी।
दास प्रथा पर क्या कर दिया, दास प्रथा पर पाबंदी। तो दास प्रथा पर पाबंदी कब लगाई थी अकबर ने, अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो 1562 में। उसके बाद अगला टाइम है 1563। 1563 में अकबर ने तीर्थकर को समाप्त कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लिखने जा रहा हूं, आप इनको नोट डाउन कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, ये एग्जाम में आते हैं। तो तीर्थकर समाप्त कर दिया। तो ऐसा अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई अकबर ने किस टाइम पर तीर्थकर को समाप्त कर दिया था, तो 1563 में तीर्थकर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो 1564। तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। देखिए जजिया कर समाप्त कर दिया। अब आपको थोड़ा सा समझना होगा कि तीर्थकर क्या था उस समय पर और जजिया क्या था। देखिए तीर्थकर क्या था कि उस समय पर जो तीर्थ करने लोग जाते थे हिंदू लोग, उन पर टैक्स लगाया जाता था। उस टैक्स को अकबर ने अपने लिबरल था क्योंकि अकबर ने उसको बंद कर दिया था, यानी उस पर पाबंदी लगा दी थी, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और उससे अधिक से अधिक तीर्थकर यात्रियों की संख्या बढ़ी। अब जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। जजिया क्या था, जजिया एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी उस समय पर जो गैर मुसलमान लोग होते थे उनसे जजिया लिया जाता था, यानी राजा का धर्म इस्लाम था। अगर कोई इस्लाम नहीं मानेगा, कोई दूसरा धर्म मानना चाहता है तो वो मानो, लेकिन बस सरकार को टैक्स दे दो, यानी वो उस समय बादशाह को टैक्स दे दो। भाई दूसरा धर्म मानना चाह, भाई राजा का क्या था, राजा का राजधर्म था इस्लाम। अगर कोई व्यक्ति प्रजा में से इस्लाम को नहीं मानना चाहता, अपना ही धर्म स्वीकार करना चाहता है, तो अपना धर्म स्वीकार करो, अपना मानो, बस उसके बदले में सरकार को थोड़ा सा टैक्स दो। और जो टैक्स था ये जजिया कहलाता था। तो जो जजिया था, जजिया को उसने अकबर ने, क्योंकि वो उदारवादी था और उसके समय में उदारवादिता उसके चरम पर थी, तो उसने 1564 में उसको समाप्त कर दिया था। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई बताइए अकबर ने जजिया कब समाप्त किया था, तो 1564 में उसने ऐसा किया था, ठीक है। तो ये हमने 3 बातें पढ़ी और ये एग्जाम में आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे अकबर के बारे में पढ़ते हैं कि अकबर ने किस प्रकार, ये वो समय है जब अकबर ने चंदन तिलक लगाना शुरू कर दिया। चंदन तिलक लगाना शुरू किया, तिलक लगाना शुरू, चंदन का तिलक लगाने लगा, हिंदुओं के फेस्टिवल में भाग लेने लगा, हिंदू पर्व में भाग लिया। तो इस समय पर अकबर जो है वो चंदन तिलक लगाने लगा था, हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेने लगा था, यानी वो सब तमाम बातें अकबर करने लगा था। तो अकबर के जो आलोचक थे, जैसे उस समय पर एक इतिहासकार थे बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, वो उसके बड़े आलोचक थे। अकबर की धार्मिक नीति के सबसे बड़े आलोचक कौन थे, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। अकबर की धार्मिक नीति के सबसे बड़े आलोचक थे अब्दुल कादिर बदायूनी। उन्होंने कहा कि अकबर जो है अपने धर्म से, इस्लाम से विमुख हो गया था इस समय पर आकर, यानी उसने चंदन तिलक लगाना शुरू कर दिया, हिंदुओं के फेस्टिवल में भाग लेना शुरू कर दिया और जजिया कर समाप्त कर दिया है, तीर्थकर समाप्त कर दिया। तो उसे लगने लगा था कि ये अपने धर्म से विमुख हो गया है और ये विधर्मी हो गया है। तो अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर का सबसे बड़ा आलोचक था, यानी वो उसका सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया उसने उस समय पर अकबर को। तो ठीक है, तो हमने पढ़ा भाई किस प्रकार से पहला फेज हुआ। और पहले बात यानी ये फेज है जब बिल्कुल अकबर जो है बहुत बड़ा उदारवादी हो गया था। उसने दूसरे धर्मों को पूरा, अपने राजपूत शासकों को, राजपूत शासक जो थे दरबार में आ सकते थे, चंदन तिलक लगा कर आ सकते थे, और जो राजपूत रानियां थीं उसकी वो अपने मायके जा सकती थी और उन्हें सब कुछ हर तरह के, और अपने धर्म को स्वीकार कर सकती थी। बल्कि महलों में उस समय मंदिर हुआ महल जो थे मुगल महल थे, तो मुगल महलों में भी उस समय किलों में मंदिर हुआ करते थे रानियों के लिए, जो राजपूत रानियां थीं। तो उस समय पर मतलब पूरा उसने दूसरे धर्मों को, हिंदू धर्म को पलने का, बढ़ने का, पारसी धर्म को, सिख धर्म को पूरा अवसर दिया और उसने कोई किसी पर जबरदस्ती इस्लाम को नहीं थोपा। तो ठीक है, तो हमने आगे पढ़ा बच्चों। तो दूसरा चरण है ये जो 1575 से लेकर 1579 तक का, इस चरण को अकबर के शासनकाल का दूसरा चरण कहते हैं। आइए पढ़ते हैं इसमें अकबर ने क्या धार्मिक दृष्टिकोण अपनाया। ये वो समय था जब अकबर धर्मों की, सभी धर्मों का ज्ञान लेने के लिए आतुर हो गया, यानी वो जिज्ञासु हो गया। अकबर को जिज्ञासा होती है इस समय पर कि भाई सभी धर्मों में क्या है, वो सभी धर्मों का सार जानना चाहता है, सभी धर्मों का सार जानना चाहता है, सार जानना चाहता है। तो ये वो समय है
जब अकबर सभी धर्मों के बारे में जानना चाहता है और सभी धर्मों का सार क्या है, तो वो ये जानने के लिए आतुर हो उठा है और वो जिज्ञासु है इस समय पर, यानी करियश है वो उस समय पर। तो ये वो टाइम है। तो इसलिए क्या किया अब, तो इसके लिए उसने क्या किया, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या उसने इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाने की स्थापना, स्थापना तो बताओ, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इबादत खाने की स्थापना की अकबर ने कब की थी? तो ये की थी 1575 में। इबादत खाने की स्थापना, भाई वो क्यों, वो जिज्ञासु हो गया, वो जानना चाहता है कि सभी धर्मों में क्या सार है। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने इसलिए 1575 में इबादत खाना, इबादत मतलब उपासना, उपासना मतलब पूजा, पूजा घर की स्थापना की है। कब? 1575 में। तो उसमें क्या किया उसने, सबसे पहले उसने मुस्लिम धर्म यानी जो मौलवी थे, मौलवियों को उसमें बुलाया, मौलवियों को आमंत्रित किया कि भाई आओ और आप आओ। 1575 में उसने इबादत खाने की स्थापना की है, उसमें मुसलमान लोगों को बुलाया, मुसलमानों के धर्म आचार्यों को बुलाया, यानी मौलवियों को बुलाया, मुल्लाओं को बुलाया और उनसे बोला, उनसे कहा कि भाई आप आओ और अपना मुझे धर्म उपदेश दो और अब धर्म के बारे में ज्ञान दो। फिर तो उन्होंने आना शुरू किया और अकबर ने उनकी बात को सुनना शुरू किया। लेकिन अकबर क्या हुआ, जल्द ही ये जो लोग थे, मौलवी जो लोग थे, ये आपस में लड़ते थे, एक दूसरे से द्वेष रखते थे। ये एक दूसरे से क्या करते थे, एक दूसरे से द्वेष करते थे, द्वेष, चिढ़ते थे, ईर्ष्या करते थे, ईर्ष्या की भावना इनमें थी एक दूसरे से प्रति, आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू किया, अपने आप को बड़ा समझ के बड़ा दिखाना शुरू किया, यानी अपने आप को बड़ा दिखाना, दूसरे को छोटा दिखाना, ये इनके अंदर भावना थी, आपस में लड़ते रहते थे। और इनकी बकवास सुनकर ना अकबर फिर परेशान हो गया। अकबर ने फिर क्या किया कि 1575 में जब इबादत खाना खोला था, शुरुआत में उसने मौलवियों को, यानी मुसलमान मौलवियों को केवल उसने बुलाया था कि आप आओ और मुझे धर्म पर चर्चा करें, धर्म पर मुझे ज्ञान दो। लेकिन बाद में वो उनकी परेशान हो गया, उनकी एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातों से, एक दूसरे को ईर्ष्या करने की बातों से, और जो रोज रोज लड़ाई होने लगी इबादत खाने में, तो उससे वो परेशान हो गया। और जब परेशान हुआ तो उसने फिर क्या किया, ये टाइम आया, फिर देखो, फिर 1578 की बात आती है। इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए। इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए, सभी धर्मों के लिए खोल दिए, धर्मों के लिए खोल दिए, इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए। तो ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जब इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए गए हैं। ठीक है, तो कब अकबर ने इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए हैं? तो 1578। इबादत खाने की स्थापना कब हुई है? तो 75 में। और सब दरवाजे सभी धर्मों के लिए कब खोल दिए? 1578 में। जब उसने सभी धर्मों के लिए दरवाजे खोल दिए, उसने लगा कि भाई ये जो परेशान हो गया, वो मौलवियों के आपस में मतभेद से, जो उनके आपस में लड़ाइयाँ होती है रोज रोज, उससे परेशान हो गया। तो उसने सभी धर्मों के लिए उसके लिए खोल दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, सभी धर्मों के आचार्य उसमें आने लगे। जैसे कौन? हिंदुओं से इबादत खाने में 1578 की बात है, जब इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खुले, तो हिंदुओं की ओर से उसमें शिरकत की, यानी उस हिंदुओं की तरफ से उसमें भाग लिया देवी और पुरुषोत्तम, देवी व पुरुषोत्तम। तो देवी और पुरुषोत्तम थे जो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। अकबर के इबादत खाने में जाया करते थे हिंदू धर्म की ओर से कौन? देवी और पुरुषोत्तम। ईसाई धर्म की ओर से, ईसाइयों की तरफ से कौन जाते थे? तो ईसाइयों की तरफ से जाते थे एकावीवा और मोन्सेरोत, एकावीवा और मोन्सेरोत, एकावीवा और मोन्सेरोत। और ये कौन थे? ये पुर्तगाली थे। कौन थे दोनों? ये पुर्तगाली। तो दोनों पुर्तगाली थे, ये जाया करते थे। फिर उसके बाद सिख की बात करें, सिख धर्म की तरफ से शिरकत किसने की इबादत खाने में? तो वो गुरु रामदास ने, गुरु रामदास, क्योंकि उसके समकालीन कौन था? गुरु रामदास। तो गुरु रामदास जाया करते थे। ठीक है, पारसी धर्म की ओर से किसने शिरकत की? पारसियों की तरफ से, तो वो है दस्तूर, पारसियों की ओर से दस्तूर मेहरजी राणा, दस्तूर मेहरजी राणा, दस्तूर मेहरजी राणा जो थे वो पारसी धर्म की तरफ से उसमें पार्टिसिपेट करते थे। अब बचा एक, तो वो कौन? तो भैया उसमें बच गया अब जैन धर्म की तरफ से किसने भाग लिया अकबर के इबादत खाने में? तो वो लिया जिन चंद्र सूरी और हरि विजय सूरी, जिन चंद्र सूरी,
जिनचंद्र सूरी, ये काठियावाड़ यानी ये गुजरात के थे दोनों, जिनचंद्र सूरी व हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी। तो ये जो लोग थे, इन दोनों ने जैन धर्म को वहाँ रिप्रेजेंट किया अकबर के इबादत खाने में। तो इनका सबका अलग अलग प्रभाव रहा अकबर पर, क्योंकि इनकी बातें सुनी अकबर ने इनकी बातें सुनी, और बातें सुनने के बाद इनका सबका सभी धर्मों का निचोड़ अकबर ने अपने जीवन में ग्रहण किया। कैसे? देखिए, पारसी दस्तूर महर्जी राणा थे, और आप जानते हो कि पारसी धर्म में अग्नि की पूजा होती है। तो ये दस्तूर महर्जी राणा का ये प्रभाव अकबर पे रहा कि उसने अपने महल में अग्नि की फायर टेम्पल, तो अग्नि जलती रहती थी उसके महल में। तो दस्तूर महर्जी राणा ने भी उनके जीवन को प्रभावित किया। एक बार अकबर बड़ा जैन समुदाय के जो जिनचंद्र सूर्य और हरि विजय सूर्य, इनके दोनों के प्रभाव में आ गया था। तो उसके बाद अकबर के जीवन पर यह प्रभाव पड़ा, उस पर अकबर के जीवन पर इन दोनों का, जिनचंद्र सूरी और हरि विजय सूरी का ये प्रभाव पड़ा कि उसने कुछ समय के लिए अकबर ने मांस खाना छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया था। तो किनके प्रभाव में आके अकबर ने मांस खाना छोड़ दिया था? क्योंकि जैन समाज में समझा जाता है कि भाई जो जैन समाज में अहिंसा परमो धर्म, यानी हिंसा को बिल्कुल नहीं की जाती, यानी अहिंसा के साथ रहा जाता है जैन समाज में। तो यानी उन्होंने जीव हत्या करनी बिल्कुल बंद कर दी थी, जैन के जिनचंद्र सूरी और हरि विजय सूरी के प्रभाव में आके। और जी देखिए, सिख है गुरु, चौथे गुरु थे, फोर्थ गुरु रामदास के प्रभाव में। तो उन्होंने अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, 500 बीघा भूमि दी थी, जिस पर फिर बाद में चलकर अमृतसर शहर बसाया। अमृतसर शहर किसने बसाया था? तो गुरु रामदास ने बसाया था। कितनी जमीन दी थी अकबर ने गुरु रामदास को? तो 500 बीघा जमीन दी थी, और गुरु रामदास चौथे गुरु थे सिखों के। तो आपने देखा भैया किस प्रकार इबादत खाने में अलग अलग धर्मों के लोगों ने रिप्रेजेंट किया, और अलग अलग लोग गए। तो आप इनको नोट्स बना सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं भैया अकबर को हम। अब देखिए, अकबर ने क्योंकि सभी धर्मों के लिए पहले उसने इबादत खाने की स्थापना की 1575 में, उसके बाद उसने 1578 में सभी धर्मों के लिए उसके दरवाजे खोल दिए। क्योंकि अकबर, ये वो टाइम है 1575 से लेकर 1579 तक का, जिसमें अकबर सभी धर्मों का सार जानना चाहता था, और वो बड़ा जिज्ञासु हो गया था धर्म के मामले में। तो उसके बाद उसने फिर अब ये प्रश्न उठता है कि क्या अकबर सभी धर्मों का जब सार जानना चाहता था, तो क्या वो सबको सार जान पाया? तो हाँ जी, वो सभी धर्मों का सार जान पाया। देखिए, क्या अकबर ने ये जाना कि सत्य सभी धर्मों में विद्यमान है, सभी धर्मों में विद्यमान है, यानी सत्य सब जगह है, सारे धर्म है वो सत्य है उनके अंदर विद्यमान है। सत्य सभी धर्मों में विद्यमान है, यानी कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसके अंदर सत्य ना हो। और ज्ञानी पुरुष भी सभी धर्मों में है, ज्ञानी पुरुष भी सभी धर्मों में है, ज्ञानी पुरुष भी सभी धर्मों में है, सभी धर्मों में है। तो ये अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंचा, यानी सभी धर्मों का जो सार था वो जान पाया, और सार में उसने ये जाना कि जो सत्य है वो सभी धर्मों के अंदर है, और ज्ञानी पुरुष भी सभी धर्मों में है। तो इस तरह से अकबर ने जाना। और उसके बाद में 1579 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है बच्चों, याद कर लेना आप इसको। तो ये 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की। तो मजहर की घोषणा, तो देखिए मजहर क्या था इसको समझते हैं। तो मजहर क्या था? ये एक आदेश था, इसकी घोषणा की गई क्योंकि अकबर ये समय था कि जब अकबर मुस्लिम मौलवियों से परेशान हो गया था, मौलवियों से परेशान हो गया था कि जो आपस में लड़ते रहते थे, परेशान हो गया था जो आपस में लड़ते हो गया था, क्योंकि वो आपस में लड़ते रहते थे। ये वो समय था जब मुस्लिम मौलवियों से अकबर परेशान हो गया, तो जो आपस में झगड़ा करते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे, और वो कुरान की अलग अलग व्याख्या देते थे, कुरान की अलग अलग व्याख्या देते थे और अपनी बात को ऊपर रखते थे कि मेरी बात ठीक है, दूसरे की बात गलत है, व्याख्या देते थे। वो कहते थे कि भाई कुरान ये कहती हैं, और कुरान की अलग अलग व्याख्या देते थे। तो फिर क्या हुआ, अकबर को 1579 में मजहर की घोषणा करनी पड़ी। अकबर ने क्या की मजहर की घोषणा? देखिए
1579 में जब अकबर ने मजहर की घोषणा की, तो इस मजहर की घोषणा में अकबर ने किया कि इस मजहर की घोषणा का जो प्रारूप था, जो इसका प्रारूप था वो तैयार किया था शेख मुबारक और उसके बेटे शेख मुबारक के बेटे फैजी ने। यानी मजहर की घोषणा मजहर की जो घोषणा की थी, मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक जो कि उसका दरबारी था और उसका बेटा फैजी, और इसका तीसरा बेटा था अबुल फजल, जिसने क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा है। ठीक है, तो इन दोनों ने प्रारूप तैयार किया था। तो इसमें क्या हुआ? तो इसमें यह तय हुआ कि अकबर जो है, यदि दो धर्म आचार्यों में यदि पहले समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। तो यदि दो धर्म आचार्यों में कुरान की व्याख्या को लेकर मतभेद होता है, तो अकबर इनमें से किसी एक विचार को मान्यता देगा जिसे वो उचित समझता होगा और जो साम्राज्य के हित में होगा। यानी इसमें क्या किया? यदि, तो यहां लिखता हूं, यदि दो धर्म आचार्यों के बीच में कुरान की व्याख्या को लेकर मतभेद होता है, किसी एक विचार को जो राज्य हित में हो, जो साम्राज्य हित में हो। तो देखो ये है मजहर में क्या हुआ था कि मजहर में ये हुआ था कि अगर दो धर्म आचार्यों के बीच में किसी कुरान की व्याख्या को लेकर, कुरान के मीनिंग को लेकर कोई मतभेद उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति में अकबर किसी एक ऐसे विचार को मान्यता दे देगा जो उसे अच्छा प्रतीत होगा। यानी इस प्रकार जो कुरान की व्याख्या करने में इस मजहर ने कुरान की व्याख्या करने के लिए अकबर को सबसे ऊपर सिद्ध कर दिया कि भाई सबसे ऊपर वो अकबर है। अगर दो के बीच झगड़ा होता है तो अकबर उसे चुनेगा जो उसे अच्छा लगेगा, जो उसके साम्राज्य के हित में होगा, उस विचार को वो मान्यता दे देगा। तो इस तरह से ये था मजहर की घोषणा। इसका प्रारूप तैयार किया था शेख मुबारक और फैजी ने। कब तैयार किया था? 1579 में किया था। और इस प्रकार इस मजहर ने क्या किया? मजहर ने अकबर को धार्मिक मामलों में सबसे ऊपर सिद्ध कर दिया। मजहर ने क्या किया? धार्मिक मामलों में अकबर को सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया कि सबसे ज्यादा भाई। अगर कई बार अकबर यह भी करता था कि अगर दो धर्म आचार्यों के बीच में किसी धार्मिक मामले को लेकर मतभेद होता है तो उन दोनों की बात को, दोनों विचारों को अकबर नकार सकता था, और एक तीसरा विचार जो उसे लगे कि ये मेरी प्रजा के हित में है, जो मेरे साम्राज्य के हित में है, उस विचार को भी अकबर मान्यता दे सकता था। यानी हम ये कह सकते हैं कि मजहर की घोषणा के बाद में अकबर धार्मिक मामलों में सबसे ऊपर आ गया, सदर और सुदूर के से भी ऊपर आ गया। यानी सबसे वही व्याख्या करेगा कि कुरान में क्या सही है, वो उसको डिसाइड करेगा। यानी इसने क्या हुआ कि जो इस तरह से अकबर ने सभी धर्म आचार्यों से ऊपर स्थान अपना सुनिश्चित कर लिया। ठीक है, तो आपने देखा भाई मजहर की घोषणा कैसे की है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर अकबर ने फिर नेक्स्ट को देखते हैं भाई क्या है इसमें। देखिए उसके बाद ये तीसरा चरण शुरू होता है, और जो तीसरा चरण है उसमें हम देखते हैं भाई तीसरा चरण है तो ये 1580 से लेकर 1605 तक का टाइम है। इस टाइम में अकबर ने क्या किया कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की। दीन इलाही धर्म, तो इलाही धर्म की स्थापना की, दीन इलाही धर्म की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की थी? तो ये की थी 1582 में। कब की थी? 1582 में। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। तो ये जो दीन इलाही धर्म था, तो अभी इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं। भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है कि बताओ दीन इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। तो ये जो दीन इलाही धर्म था क्या वास्तव में, तो देखो इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर अगर मैं विचार करूं तो मैं आपको बता सकता हूं। सबसे पहले दीन इलाही धर्म का मेंबर बनने वाला व्यक्ति अभिवादन करेगा। अभिवादन कैसा? वो कहेगा, अभिवादन मतलब ग्रीटिंग्स करेगा, यानी वो नमस्ते करेगा। तो कैसे करेगा? वो कहेगा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अकबर करेगा। तो दूसरा जो है उसे जवाब देगा जल्ले जलालहू, जल्ले
जला लेहु, जला लेहु, तो उसे अभिवादन में जल्ला जल्ले जला लेहु कहेगा। तो ये तो अभिवादन की बात है। दूसरा पॉइंट था इसमें कि जिसका अभिवादन करेगा, और दूसरा होगा मृत्यु भोज। तो भाई मृत्यु भोज की जो मृत्यु भोज पर था, तो दूसरा पॉइंट है मृत्यु भोज के बारे में कि जो भी जिसकी व्यक्ति होगा, मृतक व्यक्ति अपना मृत्यु भोज अपने जीवन काल में ही देगा। मृतक व्यक्ति को मृत्यु भोज जीवन काल में ही देना चाहिए, जीवन काल में ही देना चाहिए। यानी जो भी मरने वाला व्यक्ति है उसे अपने जो 13वीं है, यानी जो 13वीं है या जो मृत्यु भोज है, वो अपने जीवन काल में ही उसको देनी चाहिए। एक दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट था जन्मदिन का, कि भाई अगर कोई जन्मदिन हो तो जन्मदिन पर अपने क्या करें, जन्मदिन पर एक तो दावत दे आप, और दूसरा आप दान करें। जन्मदिन पर दावत दे और जन्मदिन पर दान करें। तीसरा क्या, मांस का भक्षण ना करें, मांस ना खाए, और क्या करें, मांस ना खाए, और अल्पायु व वृद्ध महिलाओं से विवाह ना करे, वृद्ध महिलाओं से विवाह ना करे भाई, अल्पायु और वृद्ध महिलाओं से विवाह ना करें। सुनिए फिर 5 छठा क्या है, मांस ना खाए, अल्पायु और वृद्ध महिलाओं से विवाह ना करे, और क्षमा उदारता सद्व्यवहार, मीठी भाषा और सद्व्यवहार का प्रयोग करें, मीठी भाषा व सद्व्यवहार का प्रयोग करें, सद्व्यवहार करे। तो तीसरी, ये 5वीं बात क्या थी भाई, क्षमा उदारता, मीठी भाषा और सद्व्यवहार का लोगों से प्रयोग करें। और जो 5वीं बात है बच्चों, छठी बात है, तो छठी थी यानी हमारे दीन इलाही धर्म की बात अकबर के, तो वो छठी थी कि अपना जीवन धर्म, धन और धर्म और यश बादशाह को अर्पित करें, अर्पित करें। ये कुछ बातें थी जो आपको जानना जरूरी था। अर्पित करें, यानी ये कुछ बातें थी जो हमें जानना जरूरी था दीन इलाही धर्म के बारे में। तो अकबर ने जो दीन इलाही धर्म चलाया उसमें हमने कुछ पिछले स्लाइड पर कुछ बातें पढ़ी, तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। एक तो अभिवादन करेंगे, अभिवादन क्या करेंगे, वो एक सामने वाला कहेगा अल्लाहु अकबर, दूसरा कहेगा जल्ले जलालेहु, ठीक है। मृत्यु भोज जीवन काल में दो। तीसरी बात जन्मदिन पे एक तो जन्मदिन मनाओ, दावत दो और उसमें दान दो। मांस ना खाओ, अल्पायु से विवाह ना करो, महिलाओं से विवाह ना करो, बूढ़ी महिलाओं से विवाह ना करो, क्षमा उदारता सद्भाषा और मीठी भाषा का प्रयोग करो। और छठा, अपने जीवन को, अपने धन को, अपने धर्म को, ये 4 बातें, जीवन को, धन को, धर्म को, यश को, बादशाह को अर्पित करो, ये भी उसमें था। तो देखो इस प्रकार हमने देखा कि दीन इलाही धर्म जो है अकबर के द्वारा चला गया। कब चला गया, 1582 में चला गया। अब हम बात करते हैं कि ये वास्तव में धर्म था। तो भाई एक लैनपून का बहुत जबरदस्त कथन है, लैनपून का। उसने कहा है कि अकबर, लैनपून ने कटाक्ष किया है अकबर पर, उसने कहा है कि अकबर पोप बनना चाह रहा था, पोप बनना चाहता था। ये वो समय था जब अकबर पोप बनना चाहता था। तो भाई क्या ये वास्तव में धर्म था? अब ये सवाल उठता है, क्या ये वास्तव में धर्म था? तो देखिए ये धर्म था या नहीं था, इस पर बात करते हैं। तो देखिए दीन इलाही धर्म वास्तव में धर्म नहीं था, क्योंकि धर्म अगर ये होता तो धर्म की कुछ जरूरी बातें होती हैं, धर्म की कुछ जरूरत होती है। धर्म था तो इसका एक पूजा स्थल होना चाहिए था। अगर पूजा स्थल होना चाहिए था, अगर धर्म था, अगर ये धर्म था तो कोई धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए था इसका, तो धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए था। अगर ये धर्म था तो कोई इसका पुरोहित होना चाहिए था। और जब ये जो निजी बातें हैं ये सब इसमें नहीं थी, यानी ना तो कोई इसका पूजा स्थल था, ना इसका कोई धार्मिक ग्रंथ था, ना कोई पुरोहित था। तो फिर कैसे धर्म हो सकता है? और देखिए और बात बताता हूं मैं ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में धर्म नहीं था। देखिए कैसे,
किसी भी व्यक्ति को जो इसका दीन इलाही धर्म का सदस्य बनने वाला था, उसे इन चार बातों को, जीवन को, धन को, धर्म को, यश को, इन चार बातों को कोई अगर त्याग करता है, बादशाह को अर्पित करता है, बादशाह को देता है, बादशाह के लिए त्याग छोड़ सकता है, वो दीन इलाही धर्म का सदस्य हो सकता था। लेकिन इसमें भी चार कैटेगरी थी। सुनिए, अगर कोई अपना केवल जीवन बादशाह को अर्पित करने के लिए तैयार है, अगर कोई अपना जीवन बादशाह को अर्पित करने के लिए तैयार है, तो वो दीन इलाही धर्म का सदस्य हो सकता था। लेकिन उसको ग्रेड फर्स्ट, उसे कैटेगरी फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि जो चार में से एक छोड़ेगा उसे कैटेगरी फर्स्ट में रखेंगे, जो चार में से दो छोड़ेगा उसे कैटेगरी दो का मेंबर बनाएंगे, जो चार में से तीन छोड़ देगा वो दीन इलाही धर्म का कैटेगरी थर्ड का मेंबर होगा, और जो फोर्थ छोड़ देगा, यानी चारों को छोड़ सकता है, बादशाह को अर्पित करेगा, वो कैटेगरी फोर का मेंबर हो सकता है। तो कोई ऐसा भी हो सकता था, जीवन छोड़ दिया, मान लो किसी ने एक छोड़ दिया, एक चीज को त्याग करने के लिए तैयार है वो बादशाह को, तो वो बनेगा कैटेगरी फर्स्ट का मेंबर। अगर कोई व्यक्ति चार में से दो चीजों को छोड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो वो भी दीन इलाही धर्म का मेंबर बन सकता है, लेकिन उसे कैटेगरी टू, इस तरह से कैटेगरी वर्गीकृत किया गया था इसको। तो ये भी हो सकता था कि इन चार बातों में से कोई जो बंदा है वो ये तैयार है कि उसने कहा, किसी बंदे ने ये प्रपोजल रखा कि जी मैं जो है दीन इलाही धर्म का मेंबर बनना चाहता हूं, और आप मुझे एक काम करें, मैं अपना धर्म तो नहीं दूंगा बादशाह को, मैं अपना धर्म तो नहीं दूंगा, यानी मैं धर्म को, अपना जो धर्म है मेरा, मतलब मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू ही रहना चाहता हूं, बस मैं आपको जीवन दे दूंगा, अपना जीवन बादशाह को अर्पित करना चाहता हूं, धन दे दूंगा अपना पूरा बादशाह को, और यश दे दूंगा, मेरी जो भी मान प्रतिष्ठा है वो मैं बादशाह को देना चाहता हूं, लेकिन धर्म का मैं रक्षा करता हूं, धर्म को मैं नहीं दूंगा। तो वो भी दीन इलाही धर्म का मेंबर हो सकता है। मैंने कहा ना चार में से तीन दे दो, चार में से तीन देने के लिए तैयार है, एक नहीं दे रहा, धर्म नहीं छोड़ रहा। तो फिर ये बताइए आप मुझे, कैसे धर्म हो सकता है? जिस व्यक्ति ने अपना धर्म ही नहीं बदला, धर्म को उसने संरक्षित रखा और उसने तीन बातें दे, तो वो भी दीन इलाही धर्म का मेंबर हो सकता है। तो फिर ये धर्म नहीं था, तो ये वास्तव में क्या था? ये धर्म नहीं, वास्तव में आचार संहिता थी। तो क्या थी ये आचार संहिता थी। वास्तव में धर्म ना होकर क्या था? वास्तव में धर्म नहीं, वास्तव में धर्म नहीं, आचार संहिता थी। आचार संहिता वास्तव में यह धर्म नहीं थी, आचार संहिता थी, जिसे अकबर ने सभी धर्मों से संकलित किया था। जिसे अकबर ने किससे किया था? सभी धर्मों से संकलित। अकबर ने सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बातें, ये वास्तव में धर्म ना होकर एक आचार संहिता थी। किसी भी अच्छे इंसान को ऐसा बनने के लिए इस प्रकार की बातों को जीवन में धारण करना चाहिए, और ये वास्तव में अकबर ने सभी धर्मों से इकट्ठा की थी। सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें अकबर ने अपने धर्म में इकट्ठा की थी, और ये अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए किसी नागरिक के लिए जरूरी थी। इससे अकबर की दो बातें सिद्ध हुई। एक तो इससे अकबर को फायदा क्या हुआ? अकबर को ये फायदा हुआ, एक तो अपने सरदारों के बीच में, जो उसके सरदार थे, सरदारों के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहा, के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार बना, दूसरा। और दूसरा, इससे वो अपने चारों तरफ एक निष्ठावान सरदारों का अपने चारों तरफ निष्ठावान सरदारों का वर्ग खड़ा करने में सफल रहा। तो इस तरह से उसने क्या किया? इससे दो बातें उसकी हल हो गई है। एक तो सरदारों के बीच में जो आपस में सौहार्दपूर्ण सद्भाव बना रहा, भाईचारा बना रहा, और धर्म को छोड़कर, और दूसरा फिर वो अपने चारों तरफ निष्ठावान सरदारों का एक समूह खड़ा करने में सफल रहा है। तो ये आपने जाना कि बताइए दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था मुगल काल में? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म किया था 1562 में। अच्छा, ऐसे सरदार थे जैसे बीरबल पहला हिंदू था। बीरबल पहला हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? प्रथम हिंदू, यानी दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो बीरबल। पहला व्यक्ति हिंदू जो दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, तो वो बीरबल था। ठीक है। भगवान दास व मान सिंह ने दीन इलाही धर्म स्वीकार करने से साफ मना कर दिया था। मान सिंह ने मना कर दिया था। भगवान दास और मान सिंह ने दीन इलाही धर्म स्वीकार करने से साफ मना कर दिया था, लेकिन बीरबल ने मान लिया था। बीरबल पहला हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो बच्चों, हम पढ़ते हैं भैया आगे नेक्स्ट स्लाइड पर।
तो आपने देखा कि किस प्रकार अकबर की धार्मिक उदारता के बारे में पढ़ा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बताया भाई, दास प्रथा का अंत अकबर ने कब कर दिया? 1562 में। फिर अकबर ने तीर्थ कर यात्रा समाप्त कर दिया 1563 में। जजिया समाप्त किया अकबर ने 1564 में। अकबर ने जजिया समाप्त किया 1564 में। और किस प्रकार आगे अकबर ने चंदन लगाना, होली के त्योहारों में भाग लेना शुरू कर दिया है। और उसके बाद में फिर हमने पढ़ा इबादत खाने की स्थापना अकबर ने की 1575 में। 1575 में। और इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिया अकबर ने 1578 में। मजहर की घोषणा की अकबर ने 1579 में, 79 में। और फिर अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की 1582 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। तो हमने पढ़ा किस प्रकार अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के, धार्मिक उदारता के चरम को छुआ। आइए अब उसके बाद हम जहांगीर के विषय में पढ़ते हैं। जहांगीर उसका पुत्र है और वो उसने अपने पिता की नीति का कैसे अनुपालन किया, कैसे उस नीति को चलने दिया। तो देखिए, ठीक है, तो देखिए जहांगीर की बात करते हैं। तो जहांगीर ने धार्मिक सहिष्णुता के क्या क्या इसके एविडेंस है, क्या क्या साक्ष्य है जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि जहांगीर भी धार्मिक सहिष्णु था। तो देखिए नंबर 1, जहांगीर ने बनारस में 70 हिंदू मंदिरों को बनवाया। 70 हिंदू मंदिर बनवाए। 70 हिंदू मंदिर बनवाए, यानी जहांगीर ने 70 हिंदू मंदिर बनवाए थे। तो ठीक है, बनवाए या निर्माण कराया। 70 हिंदू मंदिर बनवाता है। पंजाब में गाय की हत्या पर पाबंदी लगवा दी। पंजाब में गो हत्या पर प्रतिबंध लगवाया। ठीक है। रक्षाबंधन नाम का त्योहार मनाया। रक्षाबंधन नाम का त्योहार मनाता था, यानी अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्व मनाया। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि भाई रक्षाबंधन फेस्टिवल कौन सा मुगल बादशाह मनाता था, तो रक्षाबंधन फेस्टिवल मनाता था जहांगीर। बनारस में 70 हिंदू मंदिरों को उसने बनवाया। पंजाब में गाय की हत्या पर पाबंदी उसने लगवाई। रक्षाबंधन नाम का फेस्टिवल वो मनाता था। और शराब और जुए पर पाबंदी लगाई। शराब व जुए पर पाबंदी लगाई। तो ये सब बातें हुई। और क्या किया उसने दरबार में, यानी अपने शासन में हिंदुओं के शासन में हिंदू पदाधिकारियों को नियुक्त किया, की नियुक्ति की। हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद कराया। हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। देखिए अब यहाँ से क्या बात है, हम एक बार एक साथ पढ़ते हैं इसको। तो देखिए जहांगीर के बारे में, भाई जहांगीर ने क्या किया, जो अपने उसके पिता की पॉलिसी जो उसकी रिलीजियस पॉलिसी थी उसी को उसने फॉलो करता है जहांगीर ने बनारस में 70 हिंदू मंदिर बनवाए। पंजाब में गाय की हत्या पर पाबंदी लगवाता है। रक्षाबंधन का फेस्टिवल मनाता है। शराब और जुए पर उसने पाबंदी लगवा दी। और शासन में हिंदू पदाधिकारियों की नियुक्ति वो करता है। और शासन में हिंदू अधिकारी या दूसरे धर्मों के लोगों को भी वो शामिल करता है। और हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी में ट्रांसलेशन कराता है। ये वो तमाम बातें हैं जो जहांगीर को एक सहिष्णु शासक सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो आपने देखा कि जहांगीर भी अपने पिता की जो धार्मिक नीति थी वो जहांगीर के समय में निरंतरता के साथ बनी रही, यानी उनमें कोई कमी नहीं आई। यानी उसकी जो है वो मध्यम गति के साथ में जो उसकी नीतियां हैं वो इस समय में भी चलती रही है। बस हाँ, कुछ बातें हैं जिस पर आप जहांगीर की आलोचना कर सकते हो। जैसे जहांगीर ने 1606 में जहांगीर ने फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। अर्जुन देव की हत्या करा दी। क्यों? इस बात पर आप आलोचना कर सकते हो क्योंकि सिखों के जो 5वें गुरु थे उनकी हत्या और उनकी हत्या जहांगीर ने करा दी थी। क्योंकि जो अर्जुन देव थे ना, अर्जुन देव ने जहांगीर के बेटे खुसरो खां का साथ दे रहे थे। तो अर्जुन देव क्या कर रहे थे, जो 5वें गुरु थे, वो जहांगीर के बेटे खुसरो खां का जहांगीर के खिलाफ ही विद्रोह करने के लिए साथ दे रहे थे।
तो भाई ऐसे में तो कोई भी अगर मान लो कोई भी बादशाह होता और अगर वो बेटे के विद्रोह के अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह करने में साथ दे रहे थे तो वो भी उनको मृत्युदंड देता। तो भाई अर्जुन देव को उन्होंने मृत्युदंड दे दिया था और खुसरो खां को उसने अंधा करवा दिया था। तो अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने कराई। तो ये जो अर्जुन देव की हत्या हुई ना, ये किसी धार्मिक कट्टरता के चलते नहीं की, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी थी, यानी जहांगीर की राजनीतिक मजबूरी थी। क्योंकि अगर जहांगीर ऐसा ना करता तो भाई खुसरो खां का साथ दिया था अर्जुन देव ने, तो हो सकता था कि उसका शासन ही ना बचता, यानी खुसरो खां जो है जहांगीर का तख्ता पलट कर देता, ऐसा हो जाता। तो इसलिए उसको वो अर्जुन देव को जो उसने दंड दिया, जो मृत्यु दंड दिया, वो उनकी राजनीतिक मजबूरियां थी, इसलिए उसने ऐसा किया। किसी व्यक्तिगत कारणों से उसको दंड दिया, किसी धार्मिक नीति के चलते उसने दंड नहीं दिया, यानी वो ये व्यक्तिगत कारण था। क्योंकि अर्जुन देव ने उनके बेटे खुसरो खां के साथ का साथ दिया था। तो वो उसकी व्यक्तिगत मामला था और व्यक्तिगत मामलों का कारण ये था कि भाई बेटे का साथ दे रहे थे जो तख्ता पलट कर सकता था, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। तो आइए बच्चों हम पढ़ते हैं आगे, इससे आगे चलते हैं। उसके बाद हम शाहजहां की धार्मिक नीति को पढ़ते हैं। तो शाहजहां की धार्मिक नीति तो इस स्लाइड पर हम पढ़ेंगे शाहजहां की धार्मिक नीति, किस प्रकार शाहजहां ने नीति का पालन किया। तो देखिए हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए शाहजहां के जो कुछ कार्य हैं, जैसे नंबर 1, शाहजहां ने सिजदा और पाबोस प्रथा पर पाबंदी लगा दी। सिजदा व पाबोस प्रथा पर पाबंदी लगा दी। सिजदा व पाबोस प्रथा पर पाबंदी लगा दी। तीर्थकर समाप्त कर दिया। तीर्थकर पुनः लागू किया। यानी जो हिंदू धर्म के लोग थे या कोई दूसरे धर्मों के लोग थे, अगर वो तीर्थ स्थान पर जाते थे तो अकबर ने तीर्थकर लेना समाप्त कर दिया था, लेकिन शाहजहां ने उस तीर्थकर को दोबारा लेने से लगा, यानी दोबारा शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये किया। हिंदू मुसलमानों की शादी पर पाबंदी लगा दी। हिंदू व मुस्लिम शादियों पर पाबंदी लगा दी। हिंदू अगर मुस्लिमों की अंतर धर्मीय विवाहों पर पाबंदी लगा दी। हिंदू व मुसलमानों की शादियों पर पाबंदी, यानी कोई अगर हिंदू मुसलमान शादी करता है और अगर तो उस पर पाबंदी लगा दी, पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये भी किसने किया? ये भी शाहजहां ने किया था। उसके बाद और देखते हैं भाई जो सुनिए 4 नंबर पर उसने और क्या किया। उसने बनारस में 76 मंदिर तोड़े, यानी मंदिरों को भी तोड़ा उसने। ठीक है, 5वां और क्या किया? तो शाहजहां ने 5वां कार्य ये किया कि उसने हुबली कहां पर है? तो हुबली कर्नाटक में है। हुबली में पुर्तगालियों के साथ मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में चर्च तोड़ा। हुबली में पुर्तगालियों के साथ मुठभेड़ हुई और चर्च को तोड़ा। देखिए मंदिर तोड़ रहा है, वो चर्च को तोड़ रहा है, हिंदुओं और मुसलमानों की शादी पर पाबंदी लगा रहा है, तीर्थकर दोबारा लागू कर रहा है, सिजदा और पाबोस की प्रथाओं को उसने पाबंदी लगा दी। ये वो सब तमाम बातें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि शाहजहां थोड़ा सा कट्टर था। तो ये कट्टरता का मिजाज का पता लगता है, यानी वो कट्टर था। तो ये कट्टरता के लिए साक्ष्य है कि भाई वो उसने ऐसे कार्य किए, ये जो करते हैं उसने किए, ये उसकी कट्टरता का उससे बोध होता है। ये पता लगता है कि भाई शाहजहां जो था कट्टर था। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी थी जो शाहजहां के समय में उसने जिस नीति को अपनाया उससे आप ये कह सकते हो कि वो इतना कट्टर नहीं था। तो दोनों का यानी अगर हम सहिष्णु की बात करें, ये असहिष्णुता की बात है। और अब मैं बात करता हूँ सहिष्णुता की। ये क्या है? असहिष्णुता। ये सहिष्णुता को साबित करने के लिए थे। अब हम बात करते हैं सहिष्णुता के लिए, यानी वो उदार था। तो उदारता के कुछ आप उदाहरण देने होंगे, कोई काम बताने होंगे जो उसने उदारता के किए होंगे। तो देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ इसको। तो सबसे पहला देखिए, ये तो सब बातें हैं जिससे पता लगता है कि वो कट्टर था।
अब वो बातें होंगी जो शाहजहां जो है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो कट्टर नहीं था। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर वो कट्टर होता तो संगीत पर पाबंदी लगाता, क्योंकि संगीत को इस्लाम में गलत माना जाता है, और तो फिर उसने कभी संगीत पर पाबंदी नहीं लगाई। यानी उसने संगीत पर और नृत्य पर कभी पाबंदी नहीं लगाई। तो ये सहिष्णुता के लिए अब ये इशारा करता है कि वो सहिष्णु था। तो सुनिए, दूसरा और क्या काम किया उसने हिंदू कवि था पंडित जगन्नाथ एक हिंदू कवि थे, जगन्नाथ उसके दरबारी थे। पंडित जगन्नाथ उसके दरबारी थे, और पंडित जगन्नाथ को उन्होंने दरबारी थे, और उनको उन्होंने क्या दिया था, शाहजहां ने पंडित जगन्नाथ को महाकवि की उपाधि दी थी। यानी ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए की उपाधि दी, अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए कि शाहजहां ने किसे महाकवि की उपाधि दी थी, तो महाकवि की उपाधि दी थी पंडित जगन्नाथ को महाकवि की उपाधि दी थी। और उसे मंदिरों में घंटा सूचक समय सूचक घंटा बजाने की छूट दी थी। घंटा बजाने की छूट। ये वो तमाम बातें हैं जो हम ये कह सकते हैं कि वो इतना यार कट्टर भी नहीं था। अगर कट्टर होता तो ये बातें तो कट्टरता सिद्ध करती हैं कि उसने मंदिर तोड़ दिए, उसने पुर्तगालियों का चर्च तोड़ दिया, पुर्तगालियों का चर्च तोड़ा, उसने हिंदू मुसलमानों की शादी पर पाबंदी लगा दी, तीर्थकर दोबारा लागू कर दिया, सिजदा पाबोस प्रथाओं को बंद कर दिया। तो ये तो सब वो बातें हैं। लेकिन ये सहिष्णुता की बात आई तो ये बातें देखी, संगीत पर अगर इतना कट्टर होता तो संगीत पर पाबंदी लगाता, जैसा कि आगे चलकर औरंगजेब करेगा। वो तो उसने नहीं किया। पंडित जगन्नाथ उसके दरबारी कवि थे, उनको उन्होंने महाकवि कहकर पुकारा। तो महाकवि की उपाधि किसको दी थी शाहजहां ने, तो वो दी थी पंडित जगन्नाथ को। और मंदिरों में घंटा बजाने की छूट दी, जिससे कि समय का पता लगता था, जैसे 5 बजे तो 5 घंटे लगेंगे, 6 बजे हैं तो 6 घंटे लगेंगे। तो ये भी शाहजहां ने इसको पाबंदी नहीं लगाई, उसको भी चलता रहा। और अगर हम बात करें बच्चों तो सुनिए, और कुछ बातें हैं जो शाहजहां से हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि सुनिए, शाहजहां ने कभी भी, जो कट्टरपंथी लोग थे, शाहजहां के जो समय में जो कट्टरपंथी लोग थे, उन्होंने 2 मांगे की थी कि एक तो हिंदुओं को और गैर मुसलमानों को कट्टरपंथी लागू की 2 मांगे थी शाहजहां से। एक तो गैर मुस्लिमों को दरबार से हटा दो, दरबार से निकालो कि भाई दरबार में ऊंचे पदों पर निकालो, कर बाहर करो, तो बाहर करो। यानी जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो मुसलमान नहीं है, उनको अपने दरबार से निकाल दो। लेकिन शाहजहां ने उस बात को कभी नहीं माना। लेकिन तो गैर मुसलमानों को दरबार से बाहर निकालो, लेकिन शाहजहां ने कभी नहीं माना। लेकिन शाहजहां ने उनकी बात कभी नहीं मानी। यानी वो तो बार बार मांग करते रहे कि भाई आप जो है ना गैर मुस्लिम लोगों को दरबार में ऊंचे पदों पर नियुक्त ना करो, उन्हें बाहर निकाल दो, ये क्या कर रहे हो आप। लेकिन शाहजहां ने कभी उनकी बात नहीं मानी। और दूसरा, कट्टरपंथी लोगों ने और भी कुछ बातें कही उनको, जैसे संगीत पर पाबंदी लगा, जैसे जजिया दोबारा लागू शुरू कर दो, जैसे जजिया दोबारा लागू करो। जजिया आपको पता है कि जजिया को और अकबर ने समाप्त कर दिया था। उस जजिया को दोबारा से शुरू करने की मांग कर रहे थे कौन? जो मुसलमान लोग थे, जो कट्टर मुसलमान लोग थे। वो कह रहे थे भाई हिंदुओं पर टैक्स लगना चाहिए, दोबारा से धार्मिक कर लगना चाहिए उन पर। तो जजिया को दोबारा लागू करो, जजिया को पुनः लागू किया जाए, ऐसी मांग भी कट्टरपंथी लोग शाहजहां से कर रहे थे। लेकिन शाहजहां ने उस बात को भी नहीं माना। लेकिन शाहजहां ने उस बात को भी नहीं माना। तो शाहजहां ने क्या किया कि शाहजहां ने उन बातों को माना ही नहीं, कुछ भी बोलता रहे कोई। उसने कहा भाई, और कट्टरपंथी लोगों ने कहा कि जो गैर मुसलमान लोग हैं उनको दरबार से निकाल दो, उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त ना करो। शाहजहां ने उनकी बात नहीं मानी। शाहजहां ने दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि जजिया कर लगा दो दोबारा से गैर मुस्लिम लोगों पर, उनसे टैक्स लो जिससे कि वो हतोत्साहित हो और वो
इस्लाम स्वीकार करने पर लोग मजबूर हो जाए, लेकिन शाहजहां ने उनकी बात भी नहीं मानी। तो हम फिर कैसे कह सकते हैं कि शाहजहां इतना कट्टर था? हाँ, ये एक बात तो जरूर है कि वो अकबर के मुकाबले तो अकबर के मुकाबले जो अकबर की नीति थी, उसके बाद वो फिर जहांगीर की नीति आई। तो जहांगीर की नीति अपने पिता का अनुपालन करता है जहांगीर, उसकी जो नीति है अकबर की वो मध्यम गति से उसके समय में बनी रहती है। और फिर जो जहांगीर शाहजहां आता है, शाहजहां थोड़ी सी अकबर की नीति से थोड़ा सा विमुख हुआ है, यानी थोड़ा सा डाइवर्ट तो हुआ है कि भाई उसने मंदिर वंदिर तोड़ दिए हैं और चर्च तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी कुछ बातें उसने अच्छी भी की हैं। जैसे कुछ मंदिर उसने जिसने संगीत पर पाबंदी नहीं लगाता है वो, जैसे कुछ संगीत पर पाबंदी नहीं लगाई, जजिया दोबारा लागू नहीं करता है, दरबार में हिंदुओं को नहीं निकालता है, तो कवि की महाकवि को, जगन्नाथ को वो महाकवि की उपाधि देता है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो इस सिद्ध करने में सिद्ध करने के लिए काफ़ी है कि शाहजहां अकबर की नीति से तो थोड़ा सा विमुक्त तो हुआ था, लेकिन उतना कट्टर नहीं था जितना आगे चलकर औरंगजेब होगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं उसके बेटे को जो कि औरंगजेब है, और औरंगजेब की क्या धार्मिक नीति थी, अब हम उसको कवर करते हैं बच्चों। तो हम चलते हैं औरंगजेब। तो देखिए औरंगजेब की बात करें बच्चों, हैं औरंगजेब, तो औरंगजेब का जो समय है वो 1658 से लेकर 1707 तक का समय है औरंगजेब। तो ये औरंगजेब है, इसको याद किया जाता है सारे मुगल बादशाहों में सबसे कट्टर माना जाता है इसको, और सबसे ज़्यादा असहिष्णु माना जाता है और असहिष्णुता के लिए फेमस था। आइए बात करते हैं कौन कौन से उसने असहिष्णुता के कार्य किए जिसके कारण से वो सबसे कट्टर बादशाह, मुगल बादशाह उसको माना जाता है। और एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो औरंगजेब से आ सकते हैं, उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखो भैया औरंगजेब ने क्या किया। औरंगजेब ने सबसे पहले सिक्कों पर कलमा खोदने की सिजदा और पाबोस प्रथा पर पाबंदी लगा दी। सिजदा प्रथा व पाबोस प्रथा पर पाबंदी लगा दी। सिजदा प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगाया? तो उसने एक तर्क दिया कि सिजदा का मतलब होता है सर झुकाना, सिजदा का अर्थ होता है सर झुकाना, और औरंगजेब ने कहा भी ये सर तो केवल अल्लाह के सामने झुक सकता है, किसी व्यक्ति के सामने कैसे? तो अल्लाह के सामने सर झुकाना चाहिए, तो किसी बादशाह के सामने भी नहीं झुकाना चाहिए। तो उसने सिजदा प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है समाज में, तो इसने ये प्रतिबंध लगाया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी प्रथा उसने किया, सिक्कों पर कलमा खोदने की प्रथा पर, कलमा खोदने की प्रथा बंद कर दी। सिक्कों पर कलमा खोदने की प्रथा बंद कर दी। तो अकबर ने ये लॉजिक, औरंगजेब ने ये लॉजिक दिया इसके पीछे कि भाई जो सिक्कों पर कलमा खोदा जाता है और सिक्कों को लोग फेंक देते हैं या उनके वो खो जाते हैं सिक्के, और लोगों के पैरों में आते हैं और उससे वो नापाक हो जाते हैं, तो इसलिए उसने सिक्कों पर कलमा खोदने की पाबंदी लगा दी थी। और क्या काम किया था औरंगजेब ने पहले फेज में? तो उसने एक किया था महोत्सव की नियुक्ति, महोत्सवों की नियुक्ति की। तो ये महोत्सव क्या होता था? ये उस समय का एक आचरण अधिकारी होता था। महोत्सव क्या होते थे? तो इसकी नियुक्ति की थी। तो ये महोत्सव क्या होते थे? ये उस समय के आचरण अधिकारी होते थे जो इस बात की जांच करते थे कि उस समय के लोग धार्मिक शरीयत के अनुसार जीवन जीते हैं या नहीं जीते, और लोग कोई नशा तो नहीं करते, लोग कोई बेईमानी तो नहीं करते, और मार्केट में या मंडियों में कोई कम तो तोला नहीं जाता, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं होता, और कोई लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं या नहीं करते। महोत्सव उस बात की नियुक्ति करता था। तो ये पहले जो है ना, ये कुछ बातें उसने की। और क्या किया उसने? औरंगजेब ने तुलादान, झरों का दर्शन जैसी प्रथाओं को बंद कर दिया। दर्शन और ज्योतिषियों के जंत्रियां बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ज्योतिषियों के जंत्रियां बनाने पर पाबंदी लगा दी। बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, पाबंदी लगा दी।
तो लगा दी भैया, ये भी काम किया उसने। तो औरंगजेब ने क्या किया, काम किया, तुलादान, झरों का दर्शन, ज्योतिषियों के जंत्री बनाने पर पाबंदी लगा दी। तो ये काम भी किया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ज्योतिषियों के जंत्री बनाने पर पाबंदी किसने लगा दी थी, तो उसका आंसर होगा औरंगजेब ने। तो ये देखो, हो सकता है कि ये जो काम थी, हमें नहीं लगता कि ये कट्टर था। हम हो सकता है कि ये जो सब काम किए उसने, तुलादान पर, झरों का दर्शन बंद कर दिया, ज्योतिषियों के, तो ये अंधविश्वास को खत्म करने के लिए ऐसा वो कर रहा हो। अंधविश्वास एक इसका ये भी एस्पेक्ट हो सकता है कि अंधविश्वास को समाप्त करना चाहता हो, इसीलिए उसने ऐसा किया हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो औरंगजेब की और नीति की देखते हैं। औरंगजेब ने दरबार में सादा अलंकरण को अपनाया। दरबार में सादा अलंकरण, यानी जो सजावट थी दरबार की, वो उसने बिल्कुल सादी रखी। तो दरबार की जो सजावट थी बिल्कुल सादी रखी। दरबारी रेशमी वस्त्र पहनकर नहीं आते थे। दरबारियों के रेशमी वस्त्र पहनने पर पाबंदी। रेशमी वस्त्र पहनने पर पाबंदी पाबंदी लगा दी। ठीक है, तो दरबार में साधा अलंकरण रखा, दरबारियों के रेशमी वस्त्र पहनने पर पाबंदी लगा दी, और चांदी की दवात के स्थान पर चांदी की इंकपोट के स्थान पर, दवात के स्थान पर पोर्सिलीन की दवात का प्रयोग किया। पोर्सिलीन की दवात का प्रयोग। ठीक है, तो देखो, दरबार का साधा अलंकरण, दरबारियों के रेशमी कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा देता है, चांदी के दवात के स्थान पर पोर्सिलीन की दवात का प्रयोग उसने शुरू कर दिया, और इतिहास विभाग बंद करा दिया। इतिहास विभाग बंद करा दिया। तो देखिए, इन बातों से भी हमें नहीं लगता कि वो बहुत कट्टर था। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं लगता भैया, क्योंकि ये जो बातें हैं, हो सकता है वो वित्तीय संकट से जूझ रहा हो, और वित्तीय संकट को, अपने राज्य के खर्चे को कम करने के लिए उसने ऐसा किया हो। तो हमें नहीं लगता कि इससे किसी धर्म की आस्था को कोई ठेस पहुंचाई ऐसा कर। तो ये सब तमाम बातें थी जो हमें नहीं लगता है कि वो कितना कट्टर था। ठीक है, इससे पहले उसने झरों का दर्शन, तुलादान बंद करा दिया है, और वो उसने इससे पहले ज्योतिषियों की जंत्रियां बनाने पर पाबंदी लगा दी। तो उससे भी हमें कोई उसकी कट्टर मिजाज का पता नहीं लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हो सकता है उस समय पर वो अंधविश्वास से पर चोट करना चाहता हो, अंधविश्वास पर चोट करने के चलते उसने ऐसा किया हो। तो ये सब बातें तो किसी की धर्म को चोट पहुंचाने का उसने इन बातों के द्वारा, इन कामों के द्वारा कोई कार्य नहीं किया। तो आगे बढ़ते हैं, और कौन से कार्य हैं जिससे हम कह सकते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर था। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए, उसने एक कार्य किया। तो देखिए, संगीत पर प्रतिबंध। औरंगजेब ऐसा मुगल बादशाह हुआ जिसने संगीत पर पाबंदी लगा दी है। क्वेश्चन आएगा भाई, संगीत पर पाबंदी लगाने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो संगीत पर पाबंदी लगाने वाला मुगल बादशाह था औरंगजेब। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिंदू पर्व पर बंद लगा देता है वो। हिंदू त्योहारों पर, पर्वों पर पाबंदी लगा देता है। हिंदू त्योहारों को प्रतिबंध कर देता है, होली पर प्रतिबंध लगा देता है, इस तरीके से। तो ये काम, अब इन कामों से ये वो काम होंगे जिनसे हम कहेंगे कि वो कट्टर है। तो देखिए, हिंदू पर्व पर पाबंदी लगा दी है, संगीत पर पाबंदी लगा दी है। जजिया पुनः लागू करना। जजिया पुनः लागू। तो उसने देखिए जजिया दोबारा लागू किया 1679 में, दोबारा से जजिया लागू कर दिया। यानी क्वेश्चन आएगा, जजिया बंद कर दिया था किसने? तो जजिया बंद कर दिया था अकबर ने 1564 में, और जजिया को दोबारा लागू कर दिया किसने? औरंगजेब ने 1679 में। तो आप याद कर लेना इस क्वेश्चन को भी। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, जजिया किसने दोबारा लागू कर दिया था मुगल काल में? तो वो औरंगजेब ने कर दिया था। तो फिर है, मूर्तियों को तोड़ा। तो ये सबसे गंदा काम किया औरंगजेब ने, जो मूर्तियों को तोड़ा, मूर्तियों का भंजन किया, यानी मूर्तियों को तोड़वाया। मूर्तियां तोड़वाई, मंदिर तोड़वाए। तो हम मंदिरों को तोड़ा। तो ये जो मंदिरों को तोड़वाता है, मूर्तियों को तोड़वाता है, जजिया पुनः दोबारा लागू करता है, ये तमाम बातें हैं जिससे हमें, ये काफ़ी है हमें कि जो औरंगजेब था वो एक
कट्टर शासक था, यानी मूर्तियों को तुड़वाता है वो। तो इसीलिए कहा जाता है औरंगजेब को क्या, मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक किसे कहते हैं, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए, मूर्ति भंजक या फिर बुत सिकन, बुत स्टेचू, बुत सिकन। बुत सिकन किसे कहते हैं या मूर्ति भंजक किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा तो औरंगजेब। तो ये तमाम बातें उसने की अपने समय में। तो जो कट्टर था, जितने भी मुगल बादशाह थे उन सब में वो कट्टर था। हालांकि हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं कि कुछ बातें हैं जो कि वो वास्तव में कट्टर नहीं था, लेकिन धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन करना उसकी राजनीतिक मजबूरियां थी। क्योंकि वो जो उससे पहले पिता हुए थे उसके, जो यानी जहांगीर जो शाहजहाँ हुए थे, शाहजहाँ तो हमने जितना भी हमने मुगल काल को पढ़ा, एक बार हम बारंबार देखते हैं। देखिए अकबर जो थे वो उदार थे, ठीक है। तो उस उदार से क्या हुआ, जो कट्टर लोग थे वो तो उनसे वो तो उसके आलोचक बन गए थे, लेकिन जो लोग थे, जो उदारवादी लोग थे, वो उनके समर्थक बन गए थे। लेकिन जहांगीर के टाइम में फिर उसमें भी यही बातें रही। लेकिन जब शाहजहाँ का समय आता है, तो शाहजहाँ का समय, शाहजहाँ जो था, शाहजहाँ दोनों तरफ भी नहीं रह पाया। शाहजहाँ न तो कट्टर लोगों का समर्थन प्राप्त कर पाया, न शाहजहाँ उदार लोगों का समर्थन प्राप्त कर पाया। क्यों? क्योंकि वो बीच में, क्योंकि उसने ऐसे काम किए कि वो कट्टर भी नहीं कहा जा सकता और उदार भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार उसका कोई जनाधार नहीं था, न तो कट्टर लोग उसके समर्थक थे, न उदार लोग उसके समर्थक थे। अब बात आती है औरंगजेब की। औरंगजेब ये समझ चुका था कि मेरे पिता के न तो कट्टर लोग समर्थक रहे थे, न उदार लोग समर्थक रहे थे। तो इसलिए क्या था कि उस समय जो कट्टर लोग थे वो उनका प्रभाव ज्यादा था, उदार लोगों का प्रभाव कम था। इसलिए उसने कट्टर लोगों को अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए, कट्टर लोगों को अपना मिलाने के लिए उसने अपनी धार्मिक कट्टरता का दिखावा किया। वास्तव में वो कट्टर हो या ना हो, लेकिन उसने प्रदर्शन किया धार्मिक कट्टरता का, यानी कट्टरता का प्रदर्शन करना उसके लिए राजनीतिक मजबूरी थी। इसी के चलते उसने राजनीतिक मजबूरी के चलते, आज भी कुछ पार्टियां हम देखते हैं अपनी राजनीतिक मजबूरी के कारण से वो धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन करती है। और वास्तव में वो दूसरे धर्मों से लोगों से वो अपने बच्चों की शादियां भी करते हैं, रिश्ते भी उनके होते हैं, और वो बस दिखावे के लिए और राजनीतिक मजबूरी के लिए वो धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन करते हैं, जो कि बहुत गलत है। और लोगों को समझना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं लोग। तो जब तक पॉलिटी ढंग से नहीं पढ़ोगे तो सब समझ में, और हिस्ट्री जब तक ढंग से नहीं पढ़ोगे तो सब बातें समझ में आपकी नहीं आएगी। तो देखिए बच्चों, हमने बताया कि भाई उसकी राजनीतिक मजबूरियां थी जिसके चलते उसने ऐसा किया। अब देखिए इस वीडियो में हमने जो बच्चों कवर किया वो हमने अकबर को कवर किया, हमने हुमायूं अकबर की धार्मिक नीति को हमने कवर किया, जहांगीर की धार्मिक नीति को कवर किया, शाहजहाँ की धार्मिक नीति को देखा, औरंगजेब की धार्मिक नीति को हमने इस वीडियो में कवर किया, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं उनको हमने कवर किया। तो आज की बस इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। तो धन्यवाद।